नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 51। हम लोग अब धीरे धीरे करके राशियों के बारे में समझना शुरू करेंगे। राशियां क्या है? व्हाट आर राशिस? राशिस आर योर कर्मा हीप्स, योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ। जब जब कोई जातक जन्म लेता है तो ये सारी जो ऊर्जाएं हैं, ये जो सारी चीजें हैं आपकी जिंदगी के अंदर एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। आपकी जिंदगी को बिल्ड करने का कुछ इंफॉर्मेशन इनके तरफ से आता है और उसके ऊपर प्लैनेट्स आते हैं, राशिस के पीछे देर नक्षत्र, सो सारे मिलके मिलजुल के और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स एंड पोजीशंस ये आपकी जिंदगी निर्धारित करते हैं। जिंदगी के अंदर कुछ एनर्जीज, कुछ कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से आप लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस करते हो। आप किसी तरह से चलते हो लाइफ के अंदर, यू यू ड्रॉ सर्टेन एनर्जीज, यू अट्रैक्ट सर्टेन इवेंट्स इन योर लाइफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम राशि को समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। एज आई सेड, एज आई प्रॉमिस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स दैट वी विल स्टार्ट ऑन द राशिस। हम एक एक करके समझेंगे, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर करके पाइसेन तक किस तरह की क्वालिटी होती है इन चीजों के अंदर। बट उसको समझने से पहले हम एक आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप समझ जाओ दैट इस राशि के अंदर, इन राशि के अंदर देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच आर बीइंग अप्लाइड। दीज लॉज आर the laws of two, the laws of three and the laws of four. These are very interesting lists because क्या है, राशि जब आप समझेंगे, राशि आप जब पढ़ेंगे, आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे। तो कुछ ऐसा मेथड हो सकता है कि जिससे हम प्रैक्टिकली वी कैन स्टार्ट ऑन सर्टेन काइंड ऑफ स्टेप्स, सो दैट कि हमें एक बार में समझ में आ जाए ये 12 राशि के अंदर क्या परम्यूटेशन एंड क्या कॉम्बिनेशन इज रनिंग। सो एक अगर हम इस चीज को दिमाग में बिठा ले और अगर अपने पहला लिखना शुरू करते, हो सकता है वी विल एबल टू ड्रॉ और क्विकली हमें समझ में आ जाए कि एक एक राशि एटलीस्ट ऑन द बिगिनिंग स्टेप्स क्या क्या बोल रही है। और इसमें बहुत अच्छी तरह से कुछ ऊर्जाओं का हार्मोनाइज होता है, कुछ ऊर्जा अपने आप में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है। मैं आपको समझाऊंगा, आपको धीरे धीरे इस चीजों की समझ में आ जाएगी। सो कुछ लॉज इनके अंदर काम कर रहे हैं राशि के अंदर। आई वॉन्ट यू टू प्ले पे क्लोज अटेंशन टू दिस वीडियो, बिकॉज आपको धीरे धीरे करके ना एक सडनली एक स्पार्क नजर आएगा आज के डेट में। यू विल एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इन राशि। क्या है कि आप एटलीस्ट एक राशि को समझ जाओगे, वेदर योर लग्न राशि या मून राशि या सन राशि। लग्न राशि इज योर लग्न, योर असेंडेंट। मून राशि जहां पे चंद्रमा बैठ रहे हैं, हाउ यू रिएक्टिंग टू द वर्ल्ड। एंड सूर्य राशि इज जहां पे आपके सूर्य बैठे हुए हैं। सो आप अगर राशि को, और ऐसे ऐसे आपके आपकी जुपिटर की राशि हो सकती है, आपकी वेनस की राशि, जहां पे वेनस बैठे हैं, जहां पे बैठे, तो आप अपने जीवन के 12 भाव को 12 राशि के थ्रू समझ जाओगे। लेट्स मेक थिंग्स वेरी सिंपल, सिंपली समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीजों को। ध्यान से देने का बहुत सिंपल तरीका। आई एम गोइंग टू शेयर माय माइंड मैप टू अंडरस्टैंड the three laws which are there in the rashis, the three laws. Let us try to understand. Let me just share my mind map with you. So what are these three laws? So the three laws of the Rashi, ध्यान दीजिएगा जरा, just I want your complete attention. The first law is the Rashis are arranged in such a way that they exhibit this three law. Okay, so राशि इस तरह से अरेंज की हुई है कि वो तीनों लॉस को एग्जिबिट करती है और एक साथ दोनों को अपने आप में इन लॉ, ये सारे लॉ सुपर इम्पोज होते हैं। और लास्ट में जाके ना हम ये मिराकल, ये मैजिक देखेंगे कि किस तरह से ये ब्रह्मांड बनी हुई है। एंड जस्ट वेट फॉर दैट एंड I'm sure you will get that wow effect, जो मैं wow effect आपको देना चाहता हूँ। So that's what I'm going to tell you. So आपको लगेगा कि कौन, किसने इस ब्रह्मांड को, क्या सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन है, मतलब बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, जिन्होंने इस राशि को, ये राशि इसको बनाया है। एंड हमारे मुनि ऋषि ने किस तरह से इस चीज को इंटरप्रेट किया है और किस तरह से ज्योतिष इस चीज के बेसिस में सब लोगों के अंदर डिफरेंशिएट एंड सब लोगों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो थ्री लॉज ऑफ राशि, द राशि आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे एग्जिबिट द थ्री लॉज। सो लॉज क्या है? फर्स्ट इज द लॉ ऑफ टू। ओके, हर एक राशि में द लॉ ऑफ टू काम करता है। लॉ ऑफ टू काम करते मतलब दिस इज कॉल्ड एज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डुअलिटी। ओके, एंड और द लॉ ऑफ पोलैरिटी। सो ये, इसको तीन लॉ, लॉ ऑफ टू हो सकते हैं या आप इसको लॉ ऑफ डुअलिटी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ पोलैरिटी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये एक राशि आइदर मेल या फीमेल बोली जा सकती है। ओके, दिस इज टर्मिनोलॉजी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज लाइक दीज आर द पोलैरिटीज। जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं, दो डिफरेंट पोलैरिटीज है, दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं। तो हर एक राशि के पास इन दोनों पोलैरिटी में से एक पोलैरिटी होता है और इट इज द पोलैरिटी ऑफ, हम इसको पॉजिटिव राशि भी बोल सकते हैं, नेगेटिव राशि भी बोल सकते हैं, एक्टिव राशि बोल सकते हैं या पैसिव राशि बोल सकते हैं, या हम इसको फिजिकल राशि बोल सकते हैं और
मेंटल और इनर को राशि बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर मंगल की दो राशि ले लें, एक है एरिस और एक है आपका स्कॉर्पियो। तो जो एरिस है इट इज मोर ए काइंड ऑफ अ मैस्कुलिन राशि, इट्स अ मेल राशि। तो अगर आप एरिस को देखो कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव लोग होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव। उसी जगह पे आप स्कॉर्पियो को अगर देखोगे, हम डिटेल में और ज्यादा बात करेंगे, बट अभी मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूँ कि लॉ ऑफ टू कैसे काम करते हैं। अगर हम जब स्कॉर्पियो को देखेंगे, स्कॉर्पियो इज मोर अ काइंड ऑफ अ, वहां पे भी मार्स इज मोर एक्टिव इन दोस राशिस, बट उसमें क्या हो रहा है, मार्स इनर कोर में माइंड लेवल में काम कर रहे हैं। आप उनके साथ स्कॉर्पियो के साथ फाइट करने जाओ, स्कॉर्पियो शायद आपको फिजिकली फाइट नहीं करेंगे, बट वो माइंड से आपको जीत, दे विल विन ओवर द माइंड। सो दैट्स द लेवल। सो दिस इज द वे। अगर हम वेनिस की राशि लें, जैसे वेनिस की एक टॉरस राशि हो गई और एक लिब्रा राशि, लिब्रा आर ऑल इमेजिनेटिव पीपल, बट on the act of comfort या laziness will be shown by a physical Taurus, physical Venus which is in the Taurus राशि। तो इस तरह से हम राशियों के अंदर दो पोलैरिटीज देखते हैं और वो पोलैरिटी ऑल्टरनेट करने लगता है। मैं जब आपको टेबल दिखाऊंगा ना, तब आपको इसको पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। सो फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डुअलिटी और लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो एक राशि के अंदर वन ऑफ द पोलैरिटी होती है, दोनों पोलैरिटी एक राशि के में अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ पोलैरिटी। द राशि, द एनर्जी ऑफ द राशि विल बी आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्शन ओरिएंटेड और इट विल बी पैसिव, it will have potential energy, or it will be showing the characteristics on the physical level, or the same energies will be more potent on the inner core or the mind level. Okay, this is one of the laws of the duality. Now second law we have to read the law of three. Okay, the law of three, the or the principle of relationships, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती हैं ये चीज। सो द साइन में भी तो एक साइन के अंदर पोलैरिटी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, डुअलिटी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर अ लॉ ऑफ ट्रिप्लिसिटी आता है। अब ये लॉ ऑफ ट्रिप्लिसिटी क्या है? एंड दिस लॉ ऑफ थ्री और द ट्रिप्लिसिटी इज जस्ट सुपर इम्पोज, इट इज लाइक ए सुपर इम्पोजिशन ऑन द लॉ ऑफ टू। जो लॉ ऑफ टू देखिए, एक साइन कैन बी अ पॉजिटिव साइन और ए मेंटल साइन और ए फिजिकल साइन, और उसके ऊपर एक सुपर इम्पोजिशन ऑफ लॉ ऑफ थ्री होता है। ओके, ध्यान से समझिएगा, superimposition of the law of three। अब law of three क्या क्या है? I will just show you the law of three are the three modes of actions। अब three modes of actions क्या क्या है? एक है movable और cardinal law, आपने सुना होगा चर राशि, हाँ, जड़ राशि, स्थिर राशि और द्विसंभाव राशि। तो मूवेबल राशि होती है और उसको कार्डिनल राशि भी बोला जाता है। सेकंड इज फिक्स्ड राशि एंड थर्ड इज ड्यूअल और ये म्यूटेबल राशि। ओके, सो ये कार्डिनल राशि क्या होता है? दीज आर द स्टार्टर्स बेसिकली, दीज आर द स्टार्टर्स, एंड फिक्स्ड राशि दीज आर द इम्प्लीमेंटर्स, एंड द ड्यूअल और द म्यूटेबल साइंस दीज आर द एक्सपीरियंस्ड और द ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली। अब ये कार्डिनल पीपल क्या क्या करते हैं? विच आर द कार्डिनल साइंस? द कार्डिनल साइंस अगर हम बोले, द मूवेबल साइंस अगर बोले, चर राशि अगर बोले, तो ये चर राशि है एरिस, कैंसर, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। ये चार राशि है और हम इसको 1, 4, 7 एंड 10 से भी बोलते हैं, 1, 4, 7 एंड 10। ठीक है, सो एरिस, सो अगर हम किसी ने आपसे पूछा, अगर आप सीख रहे हो नए जाति से, तो व्हाट आर द चर राशि, तो इमीडिएटली यू से व्हाट आर द मूवेबल और कार्डिनल और चर राशि, दैट इज एरिस। सो 1, 4, 7 एंड 10 एरिस, सेकंड इज कैंसर, थर्ड इज लिब्रा, तुला एंड फोर्थ इज कैप्रिकॉर्न। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, बट इसको थोड़ा सा हल्के में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको ट्रांजिट ऑफ द सन से ही समझ ले कि सूर्य जब इसके अंदर पास होती है तो क्या होता है इसके अंदर। प्रोबब्ली आई हैव एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली मेनी पॉइंट्स इन दिस ज़ोडिएक इन माय प्रीवियस क्लासेस, बट अगर हम सिंपली तरीके से समझे, जैसे सीजन कैसे बदलता है, जब जब एरिस से सूर्य गुजरता है तो क्या है, स्प्रिंग की शुरुआत करता है, इट स्टार्ट्स द सीजन ऑफ द स्प्रिंग। जब कैंसर से गुजरता है सो ये समर शुरू करता है। ओके, जब तुला राशि से गुजरता है तो ऑटम की शुरुआत होती है। समझने की कोशिश कीजिए, एक चीज शुरू हो रही है, इट इज स्टार्टिंग समथिंग, इट इज किकिंग ऑफ समथिंग। और कैप्रिकॉर्न जब शुरू होता है तो लगभग विंटर शुरू हो चुका है, लाइक विंटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लोग क्या होता है, अगर हम इसके साथ एक सिंपल तुलना करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू जस्ट कोरिलेट, ये लोग होते हैं, दीज पीपल आर ऑफन द वन दैट मेक थिंग्स हैपन एंड चार्ज फॉरवर्ड टू टेक द लीड। ये लोग एक टाइप की चीजों को शुरू करने में बहुत माहिर होते हैं। दे हैव दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन, दे हैव दैट काइंड ऑफ इमोशन, सो दे हैव दैट काइंड ऑफ अ स्पिरिट। सो अगर हम उस हिसाब से लेके, जो जो चर राशि के लोग हैं, दे हैव दैट स्पिरिट, दे कैन
टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन द लाइफ। बेसिकली बता रहा हूँ, बहुत सिंपल तरह से बता रहा हूँ, इस तरह से समझिए। जैसे सीजन शुरू हो रहा है, एक सीजन की शुरुआत हो रही है, वैसे ये लोग जीवन में कुछ चीज शुरू करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ द ट्रिप्लिसिटी। ओके, सो फिक्स्ड राशि के लोग कौन है? दीज आर द इम्प्लीमेंटर्स। सो फिक्स साइन कौन कौन से? टॉरस, लियो, स्कॉर्पियन, एक्वेरियस। ओके, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, दीज आर द फिक्स्ड राशि, फिक्स साइन। तो अगर हम इसको नंबर से बोले, 2, 5, 8 एंड 11। ओके, 2, सो 2, 5, 8, 11 आर द राशिस। जब हम सिंपल नंबर से इसको इसको बोल रहे हैं, तो 2, 5, 6, 2, 5, 8 एंड 11, 2, 5, 8 एंड 11, दीज आर फिक्स्ड राशिस। अब फिक्स्ड राशि अगर हम सीजन के लेवल में रखें, सो ये क्या है? दीज साइंस फॉलो द कार्डिनल, ये कार्डिनल साइन को फॉलो कर रहे हैं, टेकिंग द नेक्स्ट फेज ऑन ईच प्रोस्पेक्टिव सीजन। ये कार्डिनल, जैसे चर राशि है, जो मूवेबल साइन है, इसको बेसिकली फॉलो करते हैं और उसको नेक्स्ट फेज पे ले जाते हैं इन ईच साइन। सो हम अगर इसको अगर थोड़ा और डिटेल में समझे, टॉरस स्ट्रेंथ एंड स्प्रिंग। ओके, टॉरस स्ट्रेंथ देता है स्प्रिंग को। लियो रेडिएट समर, वो समर को और इंक्रीज करता है। ओके, स्कॉर्पियो फ्यूल्स ऑटम। ओके, Aquarius embraces winter. Now, fixed zodiac signs are the purest embodiment of their season, and we fully appreciate the beauty of that time of the year, and we are centered with it. तो ये पूरी तरह से आपको, जैसे जो अगर ट्रांजिट में हम देखें, जो हमारी मूवेबल साइन हो, चीजों को शुरू कर रही है, बट ये आपको डीप में लेके जा रहे हैं, उस चीज को पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अगर हम ट्रांजिट की बात करें, जब जब इस जगह ट्रांजिट होती है, तो ये जो लोग होते हैं, तो द fixed zodiac signs are the powerhouse who have the endurance to take the ideas and make them reach completion. तो ये जैसे हमने देखा कि जो चर राशि के लोग हैं, वो चीजों को शुरू कर रहे हैं, बट उनको पूरी उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहे हैं, उसके अंदर पावर कौन डाल रहे हैं? तो पावर डाल रहे हैं ये जो फिक्स्ड साइन वाले लोग हैं। So that is why it is called as the fixed zodiac signs are the powerhouse who have the endurance to take the ideas and make them to reach the completion. They have the stamina to see things through, and often because they are so focused that they can achieve anything. So the achiever, चीजों को करने की अचीविंग की क्षमता जिसके अंदर बोलते हैं, वो फिक्स साइन वाले लोगों के अंदर ज्यादा होती है चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो दोनों साइन की आवश्यकता। अब देखिए ब्रह्मांड ने किस तरह से ये साइंस बनाए। तो एक साइन एक चीजों की आइडिया जनरेशन कर रहे हैं, एक की चीज की फ्यूल बना रहे हैं, और एक उस आइडिया को लेके शायद वो उस चीज को और डिटर्मिनेशन, स्टेमिना के साथ, पावर के साथ उस चीज को बना रहे हैं। हाउ द थिंग्स द राशियास आर बिल्ड। ओके, दिस इज वेरी ऑन द, स्टिल आई एम टेलिंग इट्स ऑन द वेरी बेसिक लेवल, बट इस चीज को अगर आप दिमाग में रखिएगा, जस्ट सी दैट सन ट्रांजिट, बिकॉज 12 महीने को हम 12 जोड़े को 12 महीने में भी ला सकते हैं। यू कैन सी थिंग्स लाइक दैट कि जब हम सीजन की शुरुआत की बात कर रहे हैं, सो दोस राशिज आर बेसिकली एक्टिव। So it is just a kind of a correlation I'm trying to become. So try to understand the correlation. जब भी आपको लगे हाँ इस साइन को मुझे समझना है, बिकॉज अगर मैं आपको डायरेक्टली साइन पढ़वाना शुरू करूंगा ना, ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट होगा उसके अंदर, दीज कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड अगेन। बट अगर आपको पहले से ही पता है ओके दिस इज द पोलैरिटी, नाउ इसके साथ व्हाट इज द काइंड ऑफ द थ्योरी, द लॉ ऑफ ट्रिप्लिसिटी कैसे आ रहा है इसके अंदर, लॉ ऑफ थ्री कैसे काम कर रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब क्विकली देख लेते हैं what are the dual or the movable signs? Now, these are the experienced and transformers. The movable zodiac कौन कौन सा है हमारी? Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces. Now 3, 6, 9 and 12. Now these are the mutable signs, or these are the dual signs, or mutable signs भी इनको बोला जाता है। Now ये क्या करते हैं, अगर हम इसको इसके साथ देखें, ये ईच ऑफ दिस जोडियक, अगर हम सन ट्रांजिट के साथ देखें, ईच ऑफ दिस जोडियक साइन कंप्लीट्स अ सीजनल साइकिल एंड हेल्प अस टू ट्रांजिशन ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो यहां पे हम एक चीज देख रहे हैं, हमने हमारी जो पहले जो चर राशि थी, जो चर साइंस थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीजों को शुरू किया। सेकंड वाले जो साइन है, जो फिक्स साइन है, वो चीजों को आपको पूरी एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। ओके, एंड द चीजों के अंदर आपको लेके जा रहे हैं। एंड द थर्ड है, ये कंप्लीट हो चुका है, जो जो ड्यूअल साइन है या जो म्यूटेबल साइन है, चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चीजों में जाने की तैयारी करिए। ध्यान से समझिएगा ये चीजें। सो मतलब जहां पे ये एनर्जीज आ रही हैं, जहां पे ये साइंस आ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, एक जगह एक चीजें कंप्लीट हो रही है। शुरू किसने किया है? चर राशि वालों ने। ओके, द कार्डिनल साइन वालों ने शुरू किया है। और इस चीज को गहराई में कौन लेके गया? विद द स्टैमिना एंड द पावर ऑफ फिक्स्ड राशि ने। आप क्या करें, एक चीज कंप्लीशन होने की तरफ कौन लेके चल रहा है, दूसरे के लिए प्रिपेयर कौन कर रहा है, क्या ट्रांजिशन के लिए कौन प्रिपेयर कर रहा है? आपके जो म्यूटेबल साइन है, जो आपके जो डुअल साइन है, दे आर प्रिपेयरिंग। सो आप इसको देख लेते हैं ना, जेमिनी,
टाइज अप स्प्रिंग, वर्गो शिफ्ट्स अस टू समर, मतलब कि एक सीजन से दूसरे सीजन में लेके जा रहे हैं, इंटरमीडिएट। सैजिटेरियस रिलीजेस ऑटम एंड पाइसेस कंक्लूड्स विंटर। तो जैसे पाइसेस आ गया, अब हमें पता है कि हमारी विंटर खत्म हो रही है, अब हम स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक जगह खत्म हो रहा है, मतलब ये राशि में एक चीज खत्म हो रहा है, हम दूसरी राशि में जा रहे हैं। अब अगर इसको हम कोरिलेट करें इन साइन के लोगों के साथ, सो now these now पहले these periods of the year we reflect on what we have experienced, so ये sign is basically a kind of a reflection कि हमने experience क्या किया, क्या सीखा है in the past period, and start looking forward for the next. So understand क्या consciousness carry कर रही है राशि, क्या सीखा है ये लोग, मतलब these rashis have learned something from the previous rashis, and now they are now ready to implement in the next rashi. See the beauty of this rashi, how the miracle, I always find this thing as a kind of a miraculous thing. So so we prepare for the transition and begin to realize that is time to move on. It is time to move on. Now this rashi को अगर आप समझने की कोशिश करें, it's done. Now it is time to move on. Simply, simple भाषा में make astrology is a very vast subject. Try to make it as simple as possible. Okay. Now mutable signs. अब इस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं. Now mutable zodiac signs have their innate ability to be flexible and adaptable. Now these words are very important. Flexible, adaptable, where other peoples are not. Okay. Now they recognize the change is inevitable. Now they recognize the change is inevitable. Change तो होना ही है. So it is better to flow with it rather than fight it. Now these people are the ones who are masters of multitasking, usually moving fluidly between many projects, situation and relationships. तो व्हाट ए ब्यूटी। सो ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, एंड उनको पता है कि चेंज इनेविटेबल, चेंज तो होना ही है। सो वो फ्लो करते हैं विदाउट वेदर टू फाइट इट और नॉट। दीस पीपल आर द वंस हु आर मास्टर्स, दे कैन डू मल्टीटास्किंग बिकॉज़ दे आर कैरिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ द थिंग्स एंड यूजुअली मूव फ्लूइडली बिटवीन मेनी प्रोजेक्ट, सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स। सो दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये ड्यूअल साइन क्या है, उनके पास क्या ताकत है। वो एक चीज, एक एनर्जी को छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं और दूसरी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सो दीस पीपल, सो आई होप इट इज जस्ट एक बेसिक लेवल में आपका भी क्लियर हो रहा है चीजें। सो पहले हमने पोलैरिटी समझ ली कि आइदर इट्स एन एक्टिव और पैसिव, इट इज ऑन द फिजिकल बॉडी, इट्स वेरी डायनामिक, और इट इज मेल और फीमेल, द डुअलिटी को समझा। अब हमने ट्रिपलिटी को समझा कि एक साइन शुरू कर रहा है चीजों को, एक साइन चीजों को बहुत गहराई में अपने पावर से लेके जाता है, दूसरा साइन इज लाइक ट्रांजिशन, इज एन एक्सपीरियंस साइन, इज मूविंग फ्रॉम वन, releasing one and moving to the other. So these are the three. So I hope you have understood the law of two, the law of duality or polarity, and the law of three. Okay. Relation. So अब आते हैं law of four. अब law of four is a very simple, though it's very complicated, but I will try to add this for this video. I will try to keep it very simple. What is the law of four? It is the law of four elements. Basically हमारी पंचभूत है, पांच एलिमेंट्स हैं. ओके, पांच एलिमेंट्स से एक एलिमेंट्स है which is the mass, which is actually उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. That's the शून्य, the space, which is also called as, sometimes called as, ether. Space is a in one of my magazines, the source community newsletter जो हर महीने में आता है, I have explained in the power of the space. अगर space नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा जिंदगी के अंदर. Space is very very important. तो अब हम space की नहीं बात करेंगे, हम फोर एलिमेंट्स की बात करेंगे. सब कुछ स्पेस के अंदर है, स्पेस तो हर चीज में जुड़ा हुआ है. द मास्टर ऑफ एवरीथिंग, द महाशून्य, द निर्वाणा. बट यहाँ पे द लॉ ऑफ फोर आर द फोर एलिमेंट्स. द चार इसमें एक है फायर, दूसरा है अर्थ, थर्ड इज एयर एंड वाटर. ये चारों से ही ना सारी जो एग्जिस्टेंस है ये बनी हुई है. ओके, हर चीज में ये चार के तत्वों की हम बात करते हैं. इन सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना दिस इज, हर एक राशि एक is one of the, it represents one of the elements, it has the consciousness of one of the elements. Okay, so ये जो element है, now this, the law of four is again superimposed in the law of three, superimposed on the law of two. Okay, so जैसे कोई भी एक sign and is superimposed on the law of three, whether, so it can be one of the elements, the one rashi or your karma hit can carry the energy or the consciousness of one of the element, one of the three, which is the movable, fixed and the dual, and one of the two, which is the law of two, any one of them, the positive or the active or the passive, or what is called as a male or the female. तो उस तरह की एनर्जी होगी, उसके अंदर थ्री होगा, उसके अंदर फोर होगा, चार में से एक होगा. सो डुअल में से एक राशि के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, द लॉ ऑफ थ्री में से एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक होगा, और लॉ ऑफ फोर में से एक तरह की एलिमेंट उसके अंदर होगी. इससे वो एक पर्टिकुलर राशि बनती है. और आप इसकी मैजिक देखोगे,
इसी की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से द सारी हमारे एवरी ऑल द जोडियाक इज मेड अप, और एक कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा. This is the magic. I'm going to show you the table to understand. So, Abhi, I hope you have understood this three law very, very carefully. The law of duality, the law of the three nature, the relationships, that is the movable, fixed, and the dual. So, movable is one which is starting the thing, which is then one is going in very deep, and the third one is actually a kind of a transformation, transitioning, leaving one, starting into the other. And the law of four are the four elements simply. That is the fire, earth, air, and the water. इससे ही सारी चीजें बनी हुई है. So and this is the very beauty of the, इसी से आपकी सारी राशियां भी बनी हुई है. And see the magic, see the beauty, and इसके साथ इनके साथ एक हार्मोनी चलता है इन चीजों के साथ. और यही एक राशि से दूसरी राशि को सेपरेट करते हैं, द कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज. और कभी भी ये डुप्लीकेट नहीं होता. आपको सेम कॉम्बिनेशन दूसरी राशि कोई भी राशि में नहीं मिलेगी. ओके. हर एक का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है, हर एक राशि का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, और एस्ट्रोलॉजर्स सारी अपनी प्रेडिक्शंस इसी के बेसिस में करते हैं. सो आज अगर आप ये टेबल को समझ जाओगे, जो मैं इमीडिएटली आपको देखूंगा, आई होप यू विल फील द वाव इफेक्ट. अगर आपको इसको वाव इफेक्ट लगा, जस्ट अभी ना इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए. कीप द टेबल इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट grasp the table in your message center, because that is the beauty. अगर आप इस चीज को एक बार समझ गए, आपका बहुत सारा बेस क्लियर हो जाएगा. बिकॉज इसके बाद हमें पता है, we have already studied about the lords of the houses. When then we will go into just certain kind of things, more detail, a little bit detail about the planet. बट ये राशि क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज राशिज आर योर कर्म हिप्स. ओके. अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. दैट टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो आपने पढ़ाई की उसको थोड़ा सा याद रखिएगा. अगर जरूरत पड़े इस वीडियो को पॉज करके दोबारा वीडियो को देखिए, और आप इसको ना लिख लीजिए, 2-3 बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द लॉ ऑफ 2, द लॉ ऑफ 3 एंड द लॉ ऑफ 4. इसी से आप बहुत सारी प्रेडिक्शंस बाद में करोगे. और ये जब हम राशि पे डिटेल में जाएंगे, सट से हम इसी चीज को हम बीच में इनकॉर्पोरेट करेंगे. व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ दिस राशि. ओके. Whether this is a char rashi, a sthir rashi, or dvisambhav rashi, or is it which element this has consciousness of which element is there as a predominance in this rashi. और जब ये राशि के हम डिफरेंट 12 भाव में प्रेडिक्ट करें, we will probably able to see the nature of a whole, and then the angles, किस angles में ये बैठे हुए हैं, whether it is coming as which is coming in the lagna, which is 5, 9. इससे एक ना जीवन की एक कुछ रिफ्लेक्शंस हमें मालूम पड़ेगी जातक के बारे में. लेट मी जस्ट क्विकली शेयर द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग is this table. Okay, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है. ओके. सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो यहाँ पे साइंस है, इंग्लिश टर्म एंड हिंदी टर्म दोनों दिया हुआ है. साथ में एक कॉलम है द येलो कलर में, दैट इज द पोलैरिटी का कॉलम, और एक है मोड ऑफ एक्शन का कॉलम, एंड एक है एलिमेंट्स का कॉलम. राइट. सो एरिस मेष, मेष का क्या है, द पोलैरिटी इज पॉजिटिव. सो अगर आप इस एक को भी लिख लेंगे ना, आप बाकी का ऑटोमेटिकली बिल्ड कर लेंगे लाइफ के अंदर. अगर आप क्विकली कहीं पे कर रहे हैं और यू डोंट हैव द मेमोरी इन योर माइंड, आप एक को लिख लीजिए, ऑटोमेटिकली आप दूसरे. तो पोलैरिटी ऑटोमेटिकली होता है. जैसे ही टॉरस में आता है, टॉरस बिकम्स अ नेगेटिव पोलैरिटी, जेमिनी बिकम्स पॉजिटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा करके ऑल्टरनेट. लास्ट में पाइसियन कम्स एज अ नेगेटिव. आप ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं. अब मोड ऑफ एक्शन यू स्टार्ट विद द मूवेबल साइन. सो एरिस, मैंने बोला था एरिस, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, ये सारे कार्डिनल साइन है. तो देखिए यहाँ पे कार्डिनल साइन लिखे हुए हैं. कार्डिनल मतलब मूवेबल, चर राशि. ओके. सो मूवेबल साइंस है. तो अगर आप पहला कार्डिनल करेंगे, देन कम्स द फिक्स, देन कम्स द म्यूटेबल और द ड्यूअल राशि. कार्डिनल फिक्स म्यूटेबल, कार्डिनल फिक्स म्यूटेबल, कार्डिनल फिक्स म्यूटेबल, कार्डिनल फिक्स म्यूटेबल, देन दिस इज द सीक्वेंस विच फॉलोस. तो पहले आपने अगर कार्डिनल से शुरू किया, नेक्स्ट विल बी फिक्स, नेक्स्ट विल म्यूटेबल, कार्डिनल फिक्स्ड म्यूटेबल, कार्डिनल फिक्स म्यूटेबल, कार्डिनल फिक्स म्यूटेबल. इस तरह से आपको 12 राशि कवर हो जाएगी. उसके बाद एलिमेंट शुरू कीजिए फायर से. उसके बाद फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ये आपकी एक सीक्वेंस बन गई. सो एरिस इज फायर, एरिस इज फायर एनर्जी, बिकॉज इसका जो लॉर्ड है ये ही इज मंगल इज अ फायरी प्लैनेट. सो फायर. टॉरस इज अर्थ साइन, इट इज टू डू विद वेनस. देन जेमिनी इज एयर, कैंसर इज वाटरी साइन. सो ये 4 सीक्वेंस आप रिपीट करते हैं. तो आप देखिएगा वाटरी साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस. सो कैंसर इज अ वाटरी. अगर वैसे भी सुनना है तो कैंसर मतलब क्रैब है, बेसिकली कर्क है. तो कर्क पानी में ही रहते हैं. स्कॉर्पियो को भी वाटरी साइन बोला जाता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो considered as a watery sign. And Pisces is like a meena, it's like a fish, the symbol is, so it is also a watery sign. So इस तरह से आप तीनों चीज को देखें, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर. तो आपको अगर एक पता चल जाएगा और आपको सीक्वेंस याद रहेगा, फायर, अर्थ,
एयर एंड वाटर, FEAW। अगर इसको आप इस तरह से भी समझने की कोशिश करें, जस्ट टू मेमोराइज, पहले फायर, उसके बाद अर्थ, फायर अर्थ एयर वाटर, फायर अर्थ एयर वाटर, अगर इस तरह से आप चीजों को समझेंगे तो यू आर रेडी विद इट। एक सीक्वेंस आप बना लेंगे, यू कैन इजीली डुप्लीकेट इन द 12 राशि। अब आपको एक मिरेकल दिखाता हूं इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी राशि का एक सीक्वेंस देख लीजिए इसके अंदर। आप अगर पहला दिखा दीजिएगा कि एरिस में और मेषा में द पोलैरिटी इज पॉजिटिव, मोड ऑफ एक्शन इज कार्डिनल, एलिमेंट इज फायर, ये चीज किसी भी राशि में डुप्लीकेट नहीं होगी। देयर कैन बी टू साइंस विच कैन बी डुप्लीकेटेड, बट तीनों साइन कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। सी द मैजिक, सी द ब्रिलियंस ऑफ द सोर्स और द गॉड और द एब्सोल्यूट और बियॉन्ड, जो जिस एनर्जी की ब्लेसिंग की वजह से ये सारी ब्रह्मांड बनी हुई है। यही जो तीन चीजें है ना, वो किसी भी राशि में सेम नहीं होगी। जो कॉम्बिनेशन था, इसी से हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। हर एक जिंदगी की इवेंट अलग होती है, कोई भी दो इंसान सिमिलर नहीं हो सकता, अपार्ट फ्रॉम इवन ट्विंस। जब हम लास्ट में जाके बात करेंगे देन ट्विंस में भी कुछ फर्क हो जाते हैं। जब हम D60 चार्ट में जाएंगे, थोड़ा सेकंड्स में भी आपको पूरी राशियां बदल जाएगी D60 चार्ट की। और इसी वजह से सबकी कर्मा, सबकी जिंदगी, सबके लाइफ के इवेंट, सबके लाइफ के रिलेशनशिप, सबके लाइफ में मनी, फाइनेंसेस, एवरीथिंग हैज हैपनिंग डिफरेंटली। एंड यही चीज आपके 12 राशि 12 भाव में होते हैं। सो लाइफ इज लाइक अ काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशनल एनर्जीज काम कर रही है। तो आप देख लीजिए, जो अगर हम नेक्स्ट टॉरस में आ रहे हैं, टॉरस तो पोलैरिटी बदल जा रही है इस केस में, बट मोड ऑफ एक्शन इज फिक्स्ड एंड एलिमेंट बदल जा रही है, अर्थ एलिमेंट हो जा रहा है यहाँ पे जाके। जेमिनी राशि में, जेमिनी राशि के साइन इज पॉजिटिव, सिमिलर टू एरिस, लुक्स सिमिलर टू एरिस, बट जैसे ही हम मोड में चलेंगे, इट्स अ म्यूटेबल राशि। इट इज जेमिनी के लोग, दे आर एक्चुअली changing the energies from the Taurus and taking towards the Cancer. So that is the mutable, and इसका जो एलिमेंट हो के completely different element, that's air. कैंसर राशि is again negative राशि, it's an emotional sign, and but इसकी जो mode of action है, that's the law of three में it is cardinal, and इसकी जो element it is a watery element. So completely, so there is no match between the, not only with this, आप इसमें कहीं पे भी ये तीनों sequences same नहीं होंगे, and that is the magic our Rishi Munis have discovered, and this is what the astrologers use to predict the difference of things which is happening, the predict between two people. इसलिए मतलब दो अलग अलग राशि के लोग इतने अलग होते हैं, and because of these things are sitting in a different angle, each and every individual, even people having the same rashis in some same position, उनकी जिंदगी भी different होती है. It's a kind of a huge magic and interplay of the grand universe. I hope today you have understood these three laws in a way. समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा. I think I have just given you a little bit perspective. ये और ज्यादा क्लियर होगा जब हम इंडिविजुअल राशि लेके काम करेंगे. तब मैं आपको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, तो इसको एटलीस्ट मेमोराइज कर लीजिएगा आज. एटलीस्ट इस जो चार्ट को अपने डायरी में, या मे बी यू कैन टेक ए प्रिंट स्क्रीन और समवेयर राइट इट डाउन. मे बी आपके पास अगर कोई ब्लैक बोर्ड हो या कहीं पे हो, अपने उसमें लिख के ना 2-3 बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाए कि ये तीनों पोलैरिटी कैसे काम करे, तीनों लॉस कैसे काम करे. और यही इज द डिफरेंशिएट फैक्टर, बिकॉज किसी भी राशि के अंदर ये सीक्वेंस डुप्लीकेट नहीं होता. Thank you so much for watching this video, and just do check my last video. And in the last video, I have actually given some kind of an offer, and that's very important for you. I've talked about another magic of Jyotish. मैंने houses के बारे में बताया था, उसमें कैसे एक हाउस दूसरे हाउस को कंट्रोल करता है, because that's a very very important video. If you have missed that video, I think you have missed. उसमें सबसे ज्यादा मिरेकल है उस वीडियो के अंदर, बिकॉज अगर आप उस चीज को एक बार पकड़ लोगे ना, उस क्रक्स को आप एक बार पकड़ लोगे उस वीडियो के अंदर, इट्स वीडियो सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 50, बिकॉज that has actually excited me. I think मैंने उसके अंदर सबसे बड़ा राज दिया है लाइफ के बारे में, किस तरह से आपके लाइफ के अंदर एक कुछ मैजिकल सीक्वेंस चलता है. प्लीज डू हैव अ लुक एट इट. एंड उसके अंदर मैंने कुछ ऑफर दिए, वो ऑफर शायद इज लिमिटेड फॉर सम टाइम. प्लस डू हैव अ लुक एट दैट ऑफर, एंड बिकॉज आई हैव टॉक्ड अबाउट वन ऑफ माय experiences with one of the courses which you can avail for all, but it is only for those people who have there is an inner calling, जिनके अंदर से inner calling आ रहा है to learn more. So coming back to today's topic, I hope you have understood today's topic and you will have a fair understanding कि राशि के अंदर किस तरह से ये लॉस काम कर रहे हैं. So may these 3 laws bless you and your near and dear ones, and bless all your goals and aspirations beyond completion. Thank you so much. See you in the next video. Take care. Bye bye.